हेलो बच्चों। देखिए आज का जो मेरा टॉपिक है वो जो बायोटेक का चैप्टर का कंटिन्यूएशन चल रहा है आफ्टर जेनेटिक इंजीनियर्ड इंसुलिन। जैसा मैंने कहा है कि बायोटेक के एनसीईआरटी में दो चैप्टर दिए हैं। यूनिट 9 का जो फर्स्ट चैप्टर है वो है बायोटेक प्रिंसिपल एंड प्रोसेसेस, जिसमें आप बायोरिएक्टर के बारे में पढ़ेंगे, आप प्लाज्मिड के बारे में पढ़ेंगे, आरडीएनए टेक्निक के बारे में पढ़ते हैं। देन उसको अप्लाई या इम्प्लीमेंट कैसे करना है ये पढ़ते हैं बायोटेक के एप्लीकेशन वाले चैप्टर में। और एप्लीकेशन में बेसिकली उस चैप्टर को दो सेगमेंट में बांटा गया, जैसे मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था। एक है मेडिसिन में एप्लीकेशन और एक है एग्रीकल्चर में। और मेडिसिन में भी तीन एप्लीकेशन एनसीईआरटी ने मेंशन किए हैं, जिसमें से लास्ट लेक्चर मैंने बताया था आपको जेनेटिक इंजीनियर्ड इंसुलिन। आज का जो लेक्चर है वो मॉलिक्यूलर डायग्नोस्टिक एप्लीकेशन पे है। और एक और टॉपिक है जीन थेरेपी। उसके बाद एथिकल इशू और बहुत सारी चीजें, बायो पेटेंट, बायो पायरेसी के बारे में बात करते हैं। तो देखिए आज का जो लेक्चर है बेसिकली वो रहेगा मॉलिक्यूलर डायग्नोस्टिक मेथड या एप्लीकेशन पे। और उसके अंडर में तीन या चार नाम दिए हैं, जैसे रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, जैसे अलाइजा, जैसे पीसीआर, और उसमें कुछ ब्लॉटिंग टेक्निक भी आती है, प्रोब एनालिसिस भी आती हैं। तो आज का जो मेन टॉपिक है वो मॉलिक्यूलर डायग्नोस्टिक मेथड है। ये किसके अंडर में आता है? एप्लीकेशन, मेडिसिन एप्लीकेशन में आता है। और इसके अंडर में जो मेजर टॉपिक आज पढ़ेंगे वो है पीसीआर, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन प्रोसेस। आज का जो हमारा टॉपिक है मॉलिक्यूलर डायग्नोस्टिक एप्लीकेशन, जो कि बायोटेक के एप्लीकेशन इन मेडिसिन का एक मेन पार्ट है, उसके अंडर में हमको पीसीआर पढ़ना है। तो एक चीज बताने से पहले हम थोड़े हिस्टोरिकल फैक्ट्स पे आएंगे पॉलीमरेज चेन रिएक्शन के, लेकिन उसके पहले मैं एक बार ओवरव्यू दे दूं कि मॉलिक्यूलर डायग्नोस्टिक एप्लीकेशन जो है, मैंने यहाँ देखिए लिख भी रखा है कि ओल्ड एनसीईआरटी जिन बच्चों के पास है, तो मॉलिक्यूलर डायग्नोस्टिक मेथड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पेज पे होता है। मैं अक्सर जो क्लासरूम में पढ़ाता हूँ तो मैं कहता हूँ पेज नंबर 212 ओल्ड एनसीईआरटी और न्यू एनसीईआरटी में 30 पेज का डिफरेंस है। तो 182 पेज के आसपास या 183 पेज के आसपास ये आपको टॉपिक मिलेगा और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे दो सवाल एटलीस्ट, कभी कभी तो दो से तीन सवाल इस पेज से बन सकते हैं, क्योंकि यहाँ लाइजा भी है, यहाँ पीसीआर भी है, यहाँ आरडीएनए टेक्निक भी है, यहाँ प्रोब एनालिसिस भी है, और यहीं पे ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिजम्स भी हैं, ट्रांसजेनिक एनिमल्स भी हैं। तो कहने का मतलब बहुत इंपॉर्टेंट पेज है। इसके जस्ट बगल में एथिकल इशू वाला पेज है। तो ये दोनों पेज बोर्ड के लिहाज से भी और नीट के लिहाज से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं। क्लियर है? और इसी मॉलिक्यूलर डायग्नोस्टिक एप्लीकेशन में जब आप पीसीआर पढ़ते हैं तो पीसीआर देखिए यहाँ भी दिया है इस पेज पे, पेज नंबर 212 ओल्ड एनसीईआरटी। लेकिन पॉलीमरेज चेन रिएक्शन आप इसके पहले पढ़ के आए हैं बायोटेक के प्रिंसिपल एंड प्रोसेस में, ओल्ड एनसीईआरटी पेज नंबर 202, और न्यू एनसीईआरटी में 172 के आसपास या 173 के आसपास ये पेज मिलेगा आपको। और पीसीआर का पूरा डिस्क्रिप्शन दिया है। अक्सर बच्चा ये सोचता है कि जब हम पॉलीमरेज चेन रिएक्शन पढ़ रहे हैं तो पॉलीमरेज चेन रिएक्शन में हमको बस वही पढ़ना है, तीन स्टेप, डीनेचुरेशन, एनीलिंग और एक्सटेंशन, या उसमें प्रयोग आने वाले एंजाइम जिसका नाम है टैग पॉलीमरेज। उस जिस बैक्टीरिया से उस एंजाइम को आइसोलेट या एक्सट्रैक्ट करते हैं उसका नाम है थर्मस एक्वाटिकस। मैंने सब लिखा है। उसमें आप प्राइमर के बारे में पढ़ लेंगे, आपका काम हो जाएगा खत्म। लेकिन बहुत इंपॉर्टेंस रखता है अगर आप पीसीआर को ढंग से समझना चाहते हैं, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन को समझना चाहते हैं, कि डीएनए एम्प्लीफिकेशन के लिए बहुत बेहतरीन टेक्निक है। और जिन साइंटिस्ट ने डेवलप करी उनका नाम था कैरीमुलिस। हाँ, एनसीईआरटी ने कैरीमुलिस के नाम को मेंशन नहीं किया है। मैं यहाँ पे एक पॉइंट ऐड करना चाहता हूँ। जैसे आप लोग यूनिट 7 में एक चैप्टर था मॉलिक्यूलर बेस ऑफ इनहेरिटेंस, उसका एक लास्ट टॉपिक आप पढ़ रहे थे डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। वहां पे एक नाम था सर एलेक जाफरे, जिन्होंने डीएनए फिंगरप्रिंटिंग टेक्निक डेवलप की थी 1984-85 के अराउंड। लेकिन उस टेक्निक, उस प्रोसेस में जब वो 6 स्टेप आप डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के सडन प्लॉटिंग एनालिसिस से देखते थे, तो लास्ट में जाके आपको वहां पे एक नाम मिलता था पॉलीमरेज चेन रिएक्शन से। अगर आपको इस प्रोसेस की सेंसिटिविटी बढ़ानी है, अगर आपको डीएनए फिंगरप्रिंटिंग प्रोसेस सडन प्लॉटिंग से आगे चल के इसकी सेंसिटिविटी बढ़ानी है, रिजल्ट अच्छा लेकर आना है, देन आप यूज करेंगे पीसीआर मेथड। वहां लिखा है साहब। तो पीसीआर के बारे में जिन साइंटिस्ट ने पीसीआर टेक्निक डेवलप की थी 1983 में, कैरीमुलिस, उसका नाम या उनका नाम मेंशन नहीं है एनसीईआरटी में। तो मैं थोड़ा उस पॉइंट पे ले जाना चाहूंगा कि कैसे पीसीआर टेक्निक डेवलप हुई है, कैसे वो इतनी रेवोल्यूशनरी डीएनए एनालिसिस की टेक्निक बन गई है, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का, या कह सकते हैं जो बायोमेडिकल साइंसेस है, हेल्थ केयर है, रिसर्च है, तरह तरह के इन्फेक्शन है, पैथोजेनिक इन्फेक्शन है, जेनेटिक डिसऑर्डर है, म्यूटेशन है, पॉपुलेशन जेनेटिक्स है, उन सभी में हम पीसीआर एनालिसिस का यूज कर रहे हैं आज के टाइम। तो जिन्होंने डिस्कवर किया था उनका नाम था सर कैरीमुलिस, 1983। क्लियर है कि नहीं? तो पीसीआर के थोड़े हिस्टोरिकल फैक्ट पे मैं जाता हूँ। देखिए, छोटी सी कहानी है उनके बारे में, और छोटे से उनके बारे में कुछ फैक्ट्स हैं, या उनके कुछ डिस्कवरी है, इन्वेंशन है। पीसीआर के अलावा भी उन्होंने बहुत सारे स्टेटमेंट दिए अपने लाइफ में, तो उनके बारे में जरा बात करते हैं ना। तो चलिए इस कहानी को शुरू करते हैं।
कि जो पीसीआर के इन्वेंटर हैं कैरीमुलिस, सर कैरीमुलिस 1983 में जिन्होंने इस प्रोसेस को इन्वेंट किया था, तो उनके बारे में थोड़े से हिस्टोरिकल फैक्ट्स हैं। वो कहाँ पे काम करते थे, वहाँ काम करते-करते उन्होंने पीसीआर प्रोसेस को इन्वेंट किया था। लेकिन कहानी यहाँ से शुरू होती है कि अमेरिका में ही जन्म हुआ सर कैरीमुलिस का, कैलिफोर्निया एरिया के आसपास। और कहा जाता है 28 दिसंबर शायद 1944, जितना मुझे ईयर याद है। हम कॉलेज के टाइम पे जब हम पीसीआर प्रोसेस पढ़ते थे और ड्यूरिंग माय माइक्रोबायोलॉजी ग्रेजुएशन प्रोसेस, उस दौरान हम पढ़ते थे तो पीसीआर के बारे में लॉन्ग क्वेश्चन लिखने को आता था। तो हमने इनके हिस्टोरिकल फैक्ट्स भी पढ़े थे, डीनेचुरेशन, एनीलिंग और एक्सटेंशन के अलावा, टैक पॉलीमरेज़ के अलावा। तो वही मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ कि जब हमने उनके बारे में पढ़ा तो ऐसा हमको याद है 28 दिसंबर, तो मुझे याद है डेट। 1944 में मैं थोड़ा-सा डाउटफुल हूँ, बट फिर भी शायद यही है ईयर। ठीक है। उसके बाद उनकी स्कूलिंग हुई, कॉलेज हुआ, रिसर्च हुआ। अपनी स्टडी कंप्लीट करने के बाद वो एक कॉर्पोरेशन, एक कंपनी, एक बायोटेक कंपनी के साथ जॉइन हो गए। उस कंपनी का नाम था सीटस कॉर्पोरेशन। सीटस कॉर्पोरेशन कैलिफोर्निया, अमेरिका की कंपनी थी, अमेरिकन कंपनी थी, कॉर्पोरेशन था। और उसके बाद वर्ल्ड वाइड उनका जो एक तरीके से कंपनी ने अपना जो डिस्ट्रीब्यूशन कर लिया। इंडिया में भी एक्चुअली हैदराबाद, तेलंगाना उस एरिया में सीटस कॉर्पोरेशन इसकी यूनिट्स हैं, जो कि बहुत सारे माइक्रोबायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स, जो बहुत सारे जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स, बहुत सारे बायोटेक में यूज होने वाले इंस्ट्रूमेंट, एपरेटस, इन सब की मैन्युफैक्चरिंग करती है। तो सीटस कॉर्पोरेशन के साथ पीसीआर के जो इन्वेंटर थे वो जुड़ गए। पीसीआर अभी इन्वेंट नहीं किया था उन्होंने। उन्होंने शायद सीटस कॉर्पोरेशन ज्वाइन किया था 1979 में। 1979 में ज्वाइन किया और 1983 में उसी सीटस कॉर्पोरेशन में रहते रहते उन्होंने पीसीआर को इन्वेंट किया था। तो अब देखिए इस पे एक पॉइंट है बड़ा अच्छा कि जो पेटेंट यानी कहा जाता है 1983 में इन्होंने इन्वेंट किया। 1993 में इनको नोबेल प्राइज मिला था इन केमिस्ट्री। ये केमिस्ट्री में इनको नोबेल प्राइज मिला है, ना कि बायोलॉजी, फिजियोलॉजी, मेडिसिन में मिला है। इनको केमिस्ट्री में मिला है, क्योंकि आप जब पीसीआर पढ़ते हैं तो सारा केमिकल प्रोसेस के थ्रू होता है। यहाँ पे डीएनए है, डीएनए अपने आप में केमिकल है। बायोकेमिस्ट्री में आप न्यूक्लिक एसिड के बारे में पढ़ते हैं। वहाँ पे प्राइमर एनिलिन की बात है। प्राइमर की डेफिनेशन आपकी बुक में लिख रखी है, स्मॉल केमिकली सिंथेसाइज ओलिगो न्यूक्लियोटाइड, जो टेम्पलेट है कॉम्प्लीमेंट्री टू डीएनए, इस लिखा है वहाँ सारा। इसके अलावा एंजाइम्स, एंजाइम भी सारा केमिस्ट्री का पार्ट है, बायोकेमिस्ट्री का पार्ट है। तो बेसिकली जो इन्वेंटर थे पीसीआर प्रोसेस के, कैरीमुलिस, उनको नोबेल प्राइज मिला 1993 में इन द फील्ड ऑफ केमिस्ट्री। चलिए ये तो बातें हो गई, लेकिन हम कहते हैं 1994 या 1994 के बाद पेटेंट पे भी काम किया गया इनके द्वारा। पेटेंट यानी जब कोई इन्वेंटर होता है, जब कोई कंपनी है, वो अपने नाम पे जो रिसर्च, जो इन्वेंशन उसने किया है, उसको पेटेंट करवा लेती है, बायो पेटेंसी करवा लेती है, ताकि फ्यूचर में जो कोई भी इसका यूज कर रहा है या इसको बेच रहा है या इसको किसी भी तरीके से यूटिलाइज कर रहा है, तो उसकी परमिशन चाहिए, इन्वेंटर की परमिशन चाहिए, कंपनी की परमिशन चाहिए। तो पेटेंट करवा रखा है कैरीमुलिस ने या सीटस कॉर्पोरेशन ने, किसका? पीसीआर का। क्लियर है कि नहीं? और आप पेटेंट भी आपके एनसीईआरटी यानी बायोटेक के एप्लीकेशन में टॉपिक है। लास्ट टॉपिक आप जाएंगे तो वहाँ पे बायो पेटेंट के बारे में पढ़ते हैं, जहाँ बासमती राइस की बात की गई है ना। तो कहने का मतलब बहुत सारे टॉपिक हैं। तो ये सब हमने कॉलेज के टाइम पढ़ा था, लेकिन जो मेन चीज़ है देखिए उस पे आते हैं कि कैसे कैरीमुलस के दिमाग में एक आइडिया आया, कि कैसे इस प्रोसेस को जन्म दिया किसी आइडिया ने। तो वो आइडिया क्या था कि जो इनकी लैब थी कैलिफोर्निया में, सीटस कॉर्पोरेशन की, जब वो जा रहे थे अपने घर से, तो जो कैलिफोर्निया का हाईवे एरिया था, बे एरिया कहते हैं उसको, वहाँ से वो जा रहे थे और अपनी कंपनी की तरफ। तो व्हाइल ड्राइविंग, है ना, ड्राइव कर रहे थे, तो बोल्ट ऑफ लाइटनिंग, जो बिजली अचानक से आई और सडनली बोल्ट ऑफ लाइटनिंग ऑन द स्काई ऑफ कैलिफोर्निया पूरा वो डेवलप हुई। तो उससे इनको डीएनए का जो हेलिकल स्ट्रक्चर था दिमाग में आया, कैसे हाई टेम्परेचर की वजह से डीएनए डीनेचर्ड होते हैं, ये डीएनए है कैसे डीनेचर्ड होगा। देन उसको आगे केमिकल प्रोसेस, प्राइमर का यूज करके, एंजाइम का यूज करके कैसे हम उसकी कॉपी बना सकते हैं, एम्पलीफाई कर सकते हैं। ये जो आइडिया था इनके दिमाग में आया। देन पीसीआर का इन्वेंशन हुआ, डेवलपमेंट हुआ। तो आप समझ सकते हैं। और दूसरी एक चीज और थी, कंट्रोवर्शियल है वो, कि ड्यूरिंग द इन्वेंशन शायद ऐसा कहा जाता है, उन्होंने खुद भी एक्सेप्ट किया है कि वो एक ड्रग का कंजम्पशन करते थे। ड्रग का नाम भी आपकी नीट या आपके सिलेबस से रिलेटेड है। ड्रग का नाम है एलएसडी। एलएसडी फुल फॉर्म है लाइसर्जिक एसिड डाई इथाइल अमाइड, है ना। और कैसे आपसे रिलेटेड है? ड्रग वाले
जो टॉपिक था आज से 3-4 साल पुरानी एनसीईआरटी जो एडिशन था उसमें एलएसडी लिखा रहता था। वहाँ बच्चे उसको याद भी करते थे फुल फॉर्म, लेकिन अभी भी वो क्लास 11th में कहीं न कहीं कनेक्टेड है इन द टॉपिक बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, फंगस नाम का एक टॉपिक है और वहाँ पे एस्कोमाइसिटीज़ नाम के क्लास के अंदर एक फंगस का नाम है क्लाविसेप्स और क्लाविसेप्स परप्यूरिया से आप एक्सट्रैक्ट करते हैं एक ड्रग जिसका नाम है एलएसडी, लाइसर्जिक एसिड डाइइथाइल अमाइड। तो कहने का मतलब जो कैरिमुलिस थे, ऐसा हमने पढ़ा था कि उन्होंने खुद भी एक्सेप्ट किया है अपनी पूरी जो उन्होंने बातें लिखी हैं लास्ट में कि वो पीसीआर इन्वेंट नहीं कर पाते अगर वो एलएसडी नाम की ड्रग का कंजम्पशन नहीं करते। ये उन्होंने खुद एक्सेप्ट किया इस बात को। तो ठीक है, वो सब ये भी कंट्रोवर्सी में रहा था। दूसरी कंट्रोवर्सी उनकी लाइफ की ये रही थी कि आपकी एनसीईआरटी ने जहाँ पे ये मॉलिक्यूलर डायग्नोस्टिक मेथड लिखे हैं, जहाँ पे पीसीआर का नाम है, वहाँ पीसीआर के बारे में लिखा है कि ये म्यूटेशन के डिटेक्शन भी कर सकता है, ये तमाम किस्म के पैथोजेनिक इन्फेक्शन, जेनेटिक डिसऑर्डर का भी डिटेक्शन कर सकता है, ये एड्स पेशेंट में एचआईवी का भी डिटेक्शन कर सकता है मैथड। तो बहुत ही लो क्वांटिटी में अगर एचआईवी वायरस है उसका भी पता लगा सकता है ये मैथड पीसीआर। लेकिन लेकिन जिस प्रोसेस पीसीआर की डिस्कवरी कैरीमुलिस ने की, उनके कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट में एक स्टेटमेंट ये भी है कि वो कहते थे एड्स नाम की जो बीमारी है उसका कॉजेटिव एजेंट एचआईवी नहीं है। ये कंट्रोवर्सी थी उनके साथ, बहुत सारी साइंटिफिक कम्युनिटी ने अपोज किया था इस बात का। तीसरी और एक कंट्रोवर्सी उनके साथ, उन्होंने ग्लोबल वार्मिंग जो दुनिया भर का एक हॉट टॉपिक रहा है आज से नहीं, पिछले 30-40 सालों से, तो ग्लोबल वार्मिंग का भी अपोज किया, उसको डिनाई किया था इन्होंने सर कैरीमुलिस ने। तो बहुत सारी कंट्रोवर्सी लगी इनके साथ, इनकी लाइफ के साथ। और 1993 में जो इनको नोबेल प्राइज मिला था पीसीआर के इन्वेंशन के लिए, उसके बाद इन्होंने एक कंपनी भी फाउंड की थी, उसके फाउंडर थे, उस कंपनी का नाम था ऑल्टरम्यून। ऑल्टरम्यून कंपनी आज भी है, उस टाइम भी है, और वो थेरेपेटिक्स बनाती है, थेरेपी के लिए जो प्रोडक्ट्स बनाती हैं, जो खास तौर पे ये कंपनी इसलिए खोली गई थी ऑल्टरम्यून, जो ड्रग रेजिस्टेंट बैक्टीरियाज होते हैं उनके अगेंस्ट में थेरेपेटिक्स बनाने के लिए, क्योंकि बहुत सारे बैक्टीरिया बहुत सारी किस्म के एंटीबायोटिक्स या ड्रग्स के अगेंस्ट में रेजिस्टेंट शो करते हैं। तो उनके लिए खास तौर पे जो थेरेपेटिक्स या थेरेपी या दवाइयां बनाने का काम करती है ऑल्टरम्यून, और आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करती है। तो नाम से ही जाहिर है, ऑल्टर यानी कि चेंजेस लेकर आना, म्यून यानी आपके इम्यून सिस्टम में। तो ये भी बहुत बेहतरीन इनिशिएटिव था इनका, आज भी वर्क करती है ऑल्टरम्यून कंपनी जितना मुझे पता है। और दूसरा क्या था इनका, पेटेंट। जिस बायो पेटेंट की या जिस पीसीआर पेटेंट की मैंने बात करी कि उन्होंने पेटेंट करवाया था, या सीटस कॉर्पोरेशन ने पेटेंट करवा रखा है पीसीआर को कि फ्यूचर में फर्दर कभी कोई यूज करे या कोई सेल करे या कोई मार्केटिंग करे तो परमिशन लेनी जरूरी होती है, अदरवाइज लीगल एक्शन होता है। तो ये देखिएगा पेटेंट नंबर है, पेटेंट नंबर जो पीसीआर के लिए इन्होंने दिया था डॉक्यूमेंटेशन में, यूएस डिपार्टमेंट ऑफ पेटेंट एंड ट्रेडमार्क। मैं क्यों बता रहा हूँ ये, क्योंकि आपके बायोटेक एप्लीकेशन में जो लास्ट पेज है जहाँ पे बायो पायरेसी, बायो पेटेंट और इन सब की बातें, बासमती राइस की बातें की गई हैं, वहाँ पे यूएस डिपार्टमेंट ऑफ पेटेंट एंड ट्रेडमार्क ऑफिस का जिक्र या मेंशन कर रखा है। तो उसी यूएस पेटेंट एंड ट्रेडमार्क ऑफिस से इन्होंने पीसीआर का पेटेंट करवाया, और उसका डॉक्यूमेंटेशन रजिस्ट्रेशन नंबर है 46832202। ये है पेटेंट नंबर। तो पेटेंट नंबर मिलता है, और आप जैसे बासमती के लिए पढ़ते हैं 1997 दिया है, ये सब पढ़ेंगे आप बायोटेक। धीरे धीरे मैं इस टॉपिक पर भी जाऊंगा, लेकिन अब मेन चीज आती है कि पीसीआर का कहाँ का एप्लीकेशन है, मॉलिक्यूलर डायग्नोस्टिक मेथड के अंडर में आता है, और मॉलिक्यूलर डायग्नोस्टिक एप्लीकेशन कहाँ कहाँ है, ये मैं आगे डिस्कस करने जा रहा हूँ, और पीसीआर का एप्लीकेशन कहाँ कहाँ है।